तो जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आज है दशहरा और मैं कर रही हूँ विसर्जन। ये विसर्जन मैं 10:30 बजे के बाद की हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने रोज़ के जैसा पूरा पूजा सेवा भोग आरती सब कुछ मैंने कर ली थी। उसके बाद मैं 10:30 से विसर्जन की तैयारी की। विसर्जन का जो विधि विधान मैंने चैनल पे अपलोड की हूँ, उसी तरीके से मैंने करके फिर मंदिर चली गई थी शीतला माता को धार देने के लिए। फिर आके मैं यहाँ पे चीज़ों को समेट रही हूँ। यहाँ पे मैं सारे भगवान जी को स्नान कराऊंगी, जितने छोटे वाले विग्रह है, और माता रानी को, राधा कृष्णा को गीले कपड़े से पोंछ दूंगी, क्योंकि 9 दिन के दौरान ना बहुत ज़्यादा धूप दीप जलाते हैं ना, और कपूर वगैरह, तो थोड़ा सा हो जाता है और भगवान को बहुत सारे फूल वगैरह चढ़ते हैं। तो इसके लिए मैं सबको स्नान कराऊंगी और अच्छे से पूरा मंदिर क्लीन करूँगी। और यहाँ पे जो इनका माता रानी का ओटी का सामान है, इसको मैं 1 साल के लिए लॉकर में रख देती हूँ, या फिर घर में कहीं पे भी अच्छी जगह रख देती हूँ। फिर अगले साल मैं इसको निकालती हूँ। अखंड ज्योति मेरा अभी तक जल रहा है और अपने आप ही ये शांत होएगा तो ही मैं इसको हटाऊंगी, मतलब हटा दूंगी साफ करके, वापस यहीं रखूंगी, पर फूंक के नहीं बुझाऊंगी। ये लोटे का जो धार है, इसको मैं पेड़ में डाल दूंगी। आज ना मैं आप सबसे बहुत ही ज़रूरी बात शेयर करूंगी। अगर आप भी 9 दिन का व्रत रखते हैं ना, तो आपके चौकी पर बहुत ही चमत्कारी चीज़ रहती है, जो कि आपको ज़रूर यूज करना चाहिए, उसका फ़ायदा लेना चाहिए। तो जैसे कि ये रक्षासूत्र है, इसको मैंने ना ये जो चौकी बनाई थी सूरज मातृका का और या नवग्रह का, तो इसमें मैंने लपेटी थी। ये रक्षासूत्र 9 दिन तक पूजा पाठ से अभिमंत्रित हो चुका है। आपके घर में छोटे बच्चे हो या फिर किसी के भी कलावा पे, हाथ में, गले में बांधेगी, थी इससे ना नज़र से और भूत प्रेत से या कोई भी चीज़ से इसका रक्षा होता है। तो ये बहुत ही रक्षा सूत्र में बहुत ही पावर आ जाता है। तो इसका आप ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप नारियल में भी बांधे हैं ना, तो भी इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि नारियल आप विसर्जन करने जा रहे हैं तो वो भी आप निकाल लीजिए, फिर उसके बाद उनको विसर्जन कर लीजिए। और ये जो माता रानी की चुंदरी मैंने 9 दिन तक बांधी थी कलश को, तो इन 9 दिनों के दौरान हम ये जो नारियल है, कलश है, इसको पूजा करते हैं, तो चुंदरी जो रहती है ना, उसमें भी अभिमंत्रित हो जाती है। उस चुंदरी को आप निकाल के रख लीजिए। आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, तो उस चुंदरी को भी लेके जाएंगे तो आपका कार्य बहुत अच्छे से हो जाता है। और आपने जो अखंड ज्योति रखा है ना, अखंड ज्योति अपने आप 9 दिन जलने के बाद जब शांत हो जाए, अगर तेल बच गया है, घी बच गया है, तो उसको आप निकाल के रख लीजिए। वो जो तेल घी रहता है 9 दिन तक अखंड जलता है, इसके लिए वो भी तेजदार हो जाता है। तो उसको आप, जैसे कि आपकी याददाश्त किसी का कमज़ोर है या फिर कोई मंद बुद्धि का है, तो उसको बोलते हैं मस्तक पे लगाने से वो अच्छा होता है। ये सब ना बहुत ही ज़रूरी चीज़ें थी, मैंने सोची आप सबको शेयर कर दूँ, जिससे कि अगले साल अगर आप नहीं करते हैं तो कर सके। मैं ना सोचती हूँ आप सब टाइम निकाल के मेरा वीडियो देखते हैं तो कुछ आप सबको अच्छा सीखने को मिले। जो मुझे पता है मैं आप सबको शेयर करूँ, इसके लिए मैं ज़रूरी समझ के आप सबको शेयर की हूँ। यहाँ पे जो चौकी पे मैं पैसे चढ़ाई हूँ ना, जो 20-20 के नोट आप सबको दिख रही है, सब मैं चढ़ाती हूँ। पहले दिन और लास्ट दिन दक्षिणा रखती हूँ भगवान के नाम पर। और जो चौकी पे पैर पड़ने आते हैं ना, तो काफ़ी लोग पैसे चढ़ा देते हैं मना करने के बाद भी। जब पंडित जी आते हैं तो सारे पैसे लेके चले जाते हैं, उनको दे देती हूँ। नहीं तो मैं एक दान पेटी रखी हूँ, वो गले में ही मैं सब पैसे को इकट्ठे करती हूँ। उसके बाद मेरा सारा पैसा एक जगह दान में जाता है। कहाँ दान में जाता है, कभी अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं डिटेल में बताऊँगी ना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप सबको अपना जुगाड़ दिखा रही हूँ, किस तरह से जब मैं स्थापना करती हूँ तब यहाँ पे जगह बनाती हूँ। तो ये जो मेरा ट्रे है ना, ये हिलता है, इसके अंदर में जो इरेज़र आता है ना, ये दबता है। तो ये इरेज़र मैं चारों तरफ से ऐसे अंदर से दबा के डालती हूँ तो एकदम फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं माता रानी को किस तरह से जुगाड़ से हाइट में करती हूँ। और ये है ना एक वेलवेट का कपड़ा, और इसके ऊपर ये मैं पीला कपड़ा आसन डाली हूँ। और ये जो नीचे मैं डाली हूँ ना, ये मेरे किचन का फल्ली है एक, यानी कि जो कबाड़ का फल्ली है वो थोड़ा सा चौड़ा है, इसके ऊपर मैं रख दी हूँ। एकदम साइज का परफेक्ट आ रहा था तो यहाँ पे रख दी हूँ। अब मैं माता रानी को उतार के और यहाँ पे मैं इनको नहलाने के लिए लेके जा रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे मैं किस तरह से इनका जुगाड़ की हूँ। तो ये मैंने फूल यहाँ पे लपेट दी थी, और ये आसन के नीचे जो है, यहाँ पे मैंने एक जो टोकरी आती है, ये टोकरी रखी हूँ, एकदम नया टोकरी रहता है, वही रखी हूँ, मैं मंदिर में ही यूज करती हूँ। उसके अंदर एक वाटी चावल भर के मैं नीचे आसन के जैसा रख दी थी। फिर उसके बाद इनकी थोड़ी हाइट बढ़ गई थी, जैसे बीच में थोड़ा सा माता रानी का दिन चलता है ना नवरात्रि में, तो थोड़ा सा वो हाईलाइट में रहे। तो ये देखिए मैं पटरा आपको निकाल के दिखा रही हूँ। ये मेरे किचन का जो ड्रावर है ना, उसका पटरा है, और भगवान की कृपा से साइज का बैठ भी गया है इसके अंदर। तो इससे मैंने हाइट बढ़ाई हूँ यहाँ पे देखिए।
तो अब मैं सबको समेट के स्नान कराने के बाद आप सबको मिलती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा इधर उधर का वीडियो मैं बड़ा नहीं करना चाहती हूँ। तो चलिए अभी मैं सबको आपको स्नान कराने के बाद दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए सब लोग का दशहरे का स्नान हो गया, पूजा सेवा मैंने कर दी हूँ। जो फ्रूट आप देख रहे हैं और मिठाई ये मैंने सुबह के पूजा में आज ही चढ़ाई थी, तो ये भी मैं अभी यहीं रखूँगी, फिर बाद में हटाऊँगी। और जो ये खिचड़ी है ना मैं आज बनाई हूँ अभी, यानी कि मैं व्रत के दिन ना जब 9 दाने से व्रत को खोल लेती हूँ तो बाद में खिचड़ी भगवान को भोग लगाती हूँ और मैं भी खाती हूँ। तो खिचड़ी का यहाँ भगवान जी सब भोग खा रहे हैं और माता रानी यहाँ पे नहा के बैठी हुई हैं। तो माता रानी का जब भोग खा के हो जाता है तो मैं इनको ना एक पतली सी चुंदरी ओढ़ा देती हूँ और इनको शाम तक के लिए ऐसे ही ढक देती हूँ। ऐसा मेरा भाव रहता है कि माता रानी 9 दिन तक स्थापना में रहती हैं और महिषासुर का वध की रहती है, थक जाती है, इसके लिए मैं शाम तक इनको ढक के रखूँगी। संध्या काल की आरती के टाइम खोलती हूँ, फिर आरती करूँगी। उसी टाइम पे मैं अभी दशहरे का पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा दशहरे का पूजा हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ विसर्जन करने के लिए। तो जहाँ पे मैं विसर्जन करने आई हूँ ना, यहाँ पे बहुत भीड़ है, यानी कि माता रानी का विग्रह आया हुआ है। बहुत सारे गरबा लेके आते हैं विसर्जन करने के लिए, जवारे लेके आते हैं, और एक तो कलकत्ता का पूरा उनके कल्चर के जैसा यहाँ पे मतलब दुर्गा माता के पूरे रूप आए हुए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। कलकत्ता में आपने सुने होंगे कि नवमी के दिन उन लोग सिंदूर खेलते हैं दुर्गा माता से, तो ये लोग सिंदूर बहुत सारे इनको लगाए हुए थे, तो मैंने भी उनसे सिंदूर लेके यहाँ पे लगा ली हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बहुत ढोल नगाड़े बज रहे थे, सब लोग अपना विसर्जन कर रहे थे, आरती कर रहे थे। तो बस अब मैं यहाँ पे विसर्जन करके घर पे आ गई हूँ, क्योंकि आज हमारी सोसाइटी में सब लोग मिलके एक साथ दशहरा मनाते हैं, गरबा खेलते हैं। ये सब सीन मैंने नहीं डाली हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर करें। जय माता की, राधे राधे आप सभी को।